अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 5 में हम फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो है वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो बेसिक्स जो है एफएसए की वो डिस्कस की थी, जिसमें हमने जो है वो व्हाट इज़ एफएसए देखा था। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो उस एफएसए में जो नोटेशन यूज़ होती है वो हमने डिस्कस की थी। तो लास्ट वीक में हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें हम फिर उन्हीं रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जो है वो मशीन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिनको हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो जो ऑब्जेक्टिव थे वो हमने जो है वो इसमें देख लिए थे। कौन कौन से देख लिए थे? ठीक है, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने जो लास्ट जो वीडियो थी उसमें जो है वो हमने अचीव कर लिए थे। वो क्या था? व्हाट इज़ एफएसए, वो हमने डिस्कस कर लिया था। वाई टू स्टडी फाइनाइट ऑटोमेटा, वो हमने डिस्कस कर लिया था। फॉर्मल डेफिनेशन क्या थी वो हमने डिस्कस कर लिया था। एंड नोटेशन यूज फॉर एफएसए, विच नोटेशन यूज। ठीक है, तो ये हमने अचीव कर ली थी। अब हमारे पास जो इस वीडियो के अंदर जो मेन काम है वो है एग्जांपल। तो हम एफएसए को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास है लिफ्ट सिस्टम की। तो लिफ्ट सिस्टम जो है वो आप सब ने लिफ्ट को यूज़ भी किया होगा, उसके जो प्रोसीजर है उसको भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो सपोज हमारे पास जो है वो 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। ठीक है, तो इनको हमने नंबरिंग दे दिया 0, 1 एंड 2। सही है, तो इसके लिए हमने जो है वो एफएसए जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, और हमारे पास जो लिफ्ट है वो करंटली जो है वो स्टार्ट जो है वो 0 फ्लोर पर है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर है। ठीक है, और हमारा जो एम है वो इस लिफ्ट को जो है वो मूव करके जो है वो सेकंड फ्लोर तक लाना है। ठीक है, तो सेकंड फ्लोर पर अगर हमारे पास लिफ्ट चली जाती है तो ये हमारे पास जो है वो इसकी एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है, तो इसमें अब रूल्स आपको पता है कि लिफ्ट किस तरह मूव करती है, कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो अगर आप जो है वो 0 प्रेस करेंगे तो फिर तो ये मूव नहीं करेगी। ठीक है, और अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर पर चली जाएगी। ठीक है, और अगर हम जो है वो 2 प्रेस करेंगे तो सेकंड फ्लोर तक चली जाएगी। ठीक है, सेम केस ये है कि अगर आप किसी और फ्लोर पर हैं तो वहाँ से फिर आप जो है वो इनपुट सिंबल्स को यूज़ करके, यानी कि 0, 1 और 2 को यूज़ करके आप जो है वो इसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इस केस के लिए लिफ्ट सिस्टम के लिए हमने जो है वो जो एफएसए बनाना है उसमें जो है वो देखते हैं कि हमारे पास जो 5 टपल है एफएसए का वो क्या बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो लिफ्ट की स्टेट्स हैं वो कितनी बन सकती हैं? 0, 1 एंड 2, तो 3 स्टेट्स बन सकती हैं। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, जो हमारे पास कैपिटल क्यू था फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, तो इसमें हमने 3 स्टेट्स को लिख दिया, Q0, 1 एंड 2। Q0 फॉर ग्राउंड फ्लोर, Q1 फॉर फर्स्ट फ्लोर एंड Q2 फॉर सेकंड फ्लोर। इनपुट सिंबल क्या हो सकते हैं कि हम जो है वो इनपुट या तो 0 प्रेस कर सकते हैं, या 1 प्रेस कर सकते हैं, या 2 प्रेस कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास इनपुट सिंबल क्या बन जाएंगी? 0, 1 एंड 2। और हमने जो Q0 की बात की थी वो बेसिकली क्या था? स्टार्ट स्टेट थी ना। तो हमने अभी बात की है कि जो ग्राउंड फ्लोर पर हमारी जो है करंटली शिफ्ट है, लिफ्ट जो है वो यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट होगी वो कौन सी होगी? Q0 होगी। तो Q0 जो है वो स्टेट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, या ग्राउंड फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बेसिकली क्या होगी? स्टार्ट। फाइनल स्टेट हमने कहा था कि हमारा जो एम है वो इस लिफ्ट को जो है वो सेकंड फ्लोर पर लेके जाना है। ठीक है, तो जो स्टेट नंबर 2 होगी ये वाली, ये बेसिकली क्या बन जाएगी? फाइनल स्टेट जो है, इसको हम Q2 से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा कि हम किसी भी स्टेट पर कोई भी इनपुट सिंबल इनमें से देंगे तो यहाँ से वो किसी और स्टेट पर मूव कर जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या बन जाएगा? हमारा ट्रांजिशन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है वो जो ग्राफ है उसको फॉर्म में किस तरह प्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या काम किया कि हमने तीनों स्टेट्स बना ली हैं ना, सपोज Q0, Q1 एंड Q2, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। ठीक है, फिर हमारे पास जो करंट हमने कहा था कि इनिशियल स्टेट कौन सी है? वो Q0, यहाँ पर लिफ्ट है करंट की। तो इस पर जो है वो पॉसिबल 3 हमने कहा था कि वो इनपुट हो सकते हैं, या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। ठीक है, तो आपने जो है वो यहाँ पर तीनों इनपुट सिंबल्स को लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 0 इनपुट करते हैं तो वो फिर उसी स्टेट पर रहेगी, यानी कि लिफ्ट मूव नहीं करेगी। ठीक है, और अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा कि वो जो ग्राउंड फ्लोर वाली स्टेट है उससे फिर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएगी।
और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो 2 नंबर प्रेस करते हैं तो वो सेकंड फ्लोर पर चली जाएगी, ठीक है। तो सेम केस जो है वो Q1 पर अगर जो है वो करंट जो है पोजीशन जो लिफ्ट की है वो Q1 पर है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर है, तो फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप जो है वो 1 की इनपुट करते हैं तो वो उसी फ्लोर पर रहेगी, और अगर आप 0 प्रेस करते हैं तो फिर ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएगी, और अगर आप 2 प्रेस करते हैं तो सेकंड फ्लोर पर चली जाएगी। सेम केस ये होगा कि जब आपकी जो लिफ्ट है वो सेकंड फ्लोर पर होगी तो फिर वहाँ पर अगर आप इन तीनों में से इनपुट करते हैं, अगर 2 इनपुट करेंगे तो उसी स्टेट पर रहेगी, 1 इनपुट करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएगी, और अगर 0 प्रेस करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह लिफ्ट सिस्टम की जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं वो आपने इसमें लिखनी है। तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितनी थी वो हमने बताया था, 3 स्टेट्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। हमारे पास जो है वो पॉसिबल इनपुट्स क्या हो सकती हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी 0 ग्राउंड फ्लोर के लिए, 1 फर्स्ट फ्लोर के लिए और 2 सेकंड फ्लोर के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास इसमें आ जाएगी। तो हमारे पास जो करंट जो आपका FSA है उसमें हमने इसको जो है वो FSA की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक। तो हमारे पास स्टार्ट स्टेट क्या थी, Q0 थी, और फाइनल स्टेट हमारे पास क्या थी, Q2 थी, ठीक है। तो इसी FSA को देख के हम ट्रांजिशन टेबल भी लिख सकते हैं, ये ट्रांजिशन किस तरह कर हो रही है। तो हमारे पास स्टार्ट स्टेट Q0 थी, ठीक है। Q0 पर जब आप 0 इनपुट करेंगे तो Q0 पर यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर ही रहेगी, Q0 यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर अगर आप 1 की इनपुट करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर चली जाएगी, Q0 पर अगर आप 2 इनपुट करेंगे तो Q2 पर चले जाएंगे। तो इस तरह हम जो है वो हर स्टेट्स को ट्रांजिशन टेबल लिखना किस तरह कि आपने स्टेट्स जितनी भी होंगी उनको स्टेट्स वाले कॉलम में लिख लें, इनपुट जितनी डिफरेंट है उनके आप कॉलम बना लें, ठीक है। तो फिर हर स्टेट से आपने जो है वो उन इनपुट सिंबल के अगेंस्ट चेक करना है कि वो किस तरह मूवमेंट उसकी हो सकती है, ठीक है। तो Q1 यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप 0 इनपुट करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएगी, फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप 1 इनपुट करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर रहेगी, फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप 2 इनपुट करेंगे तो सेकंड फ्लोर पर चली जाएगी, ठीक है। तो फाइनल स्टेट जो है Q2 है, इस पर अगर आप 0 की इनपुट करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पर चली जाएगी, 1 की इनपुट करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर, और अगर आप 2 की इनपुट नहीं करेंगे तो वो उसी स्टेट पर आएगी, ठीक है। तो इस तरह हम जो है वो ट्रांजिशन टेबल जो है वो इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर हमारे पास FSA होगा तो हम इसको से देख के कर सकते हैं, या अगर हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन टेबल गिवन भी हो तो हम उसको यूज़ करते हुए FSA भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या था, इसमें हमने अभी जो इस तरह बात की है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसमें हमारे पास क्या होगा कि इनपुट यानी कि कौन सी जो करंट स्टेट है Q0 सपोज हम इसकी बात कर रहे हैं, तो Q0 जो है इस पर हमने कौन सी इनपुट सिंबल करनी है, 0, ठीक है। तो ये इसकी ट्रांजिशन फंक्शन क्या काम करेगा कि जब Q0 पर हम 0 की इनपुट करेंगे तो वो कौन सी स्टेट पर मूव करता है, वो हमारे पास ये वाला Q0 होगी। तो यहाँ पर भी देखें Q0 पर जब आपने 0 की इनपुट की तो उसी स्टेट पर मूव होगा, ठीक है। इस तरह अगर आप Q0 पर 1 की इनपुट करेंगे तो वो Q1 पर चला जाता है, और Q0 पर अगर आप 2 की इनपुट करेंगे तो Q2 पर आ जाएगा। तो इसी तरह जो है वो आप बाकी भी ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पर इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके लिए इनको देख के आप जो है वो ये ट्रांजिशन टेबल जो है वो फिल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास देखें Q0 के अगेंस्ट हमने 3 एंट्रीज की हैं, तो ये हमारे पास Q0 के अगेंस्ट तीनों आपके पास इनपुट सिंबल के अगेंस्ट रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसी तरह ये वाले जो रिजल्ट भी आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको थोड़ा जो है वो इसका कंसेप्ट जो है वो समझ आ चुका होगा। अब मज़ीद हम जो है वो FSA जो है जो हमारे पास गिवन रेगुलर लैंग्वेज हैं या रेगुलर एक्सप्रेशन जो थी उनको यूज़ करते हुए आप किस तरह जो है वो FSA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।